हाय फ्रेंड्स। हमें क्लास में टीचर्स बहुत बार एडवाइस करते हैं, घर पे पेरेंट्स बोलते हैं कि आप अपनी पोटेंशियल को पहचानिए। आप में कैलिबर है, आप ये कर सकते हैं, आप करके दिखाइए। आप इतना सुनकर आपको फीलिंग तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन घर आकर आप ये सोचते हैं कि ये मैं करूंगा कैसे, ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैम बोलती हैं कि मैं साइंस के फॉर्मूलाज आराम से लर्न कर सकता हूँ, तो मेरे को समझ में ही नहीं आते। मैम ने बोला है कि टेंसेस मेरे लिए लिटरली बाएं हाथ का खेल है, पर टेंसेस में मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप इन चीजों के साथ अगर जूझ रहे हैं, अगर आप यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप कैसे अपनी कैलिबर को पहचान सकते हैं, कैसे अपने पोटेंशियल को आप जज कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आपके काम की बहुत इंपॉर्टेंट बस कुछ टिप्स हैं, उन्हें आप समझ लीजिए। अगर आपने समझ लिया और एक बार आपको ये पता चल गया कि आप अपने आप को जज कैसे कर सकते हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं कि मेरी कैलिबर क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कैसे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं, तो अगर आपको पता लग गया तो कोई भी काम, कोई भी चैलेंज आपके लिए टफ नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट रिकॉग्नाइजिंग योर ओन पोटेंशियल्स एंड आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ। पहले समझते हैं कि कैलिबर और पोटेंशियल है क्या। कैलिबर है क्षमता, पोटेंशियल है करने की उसको ताकत या जील आप में कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, साइंस में आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। एक एग्जाम्पल उन बच्चों के लिए ले लेते हैं जो साइंस के लिए नहीं बने हैं या साइंस करना नहीं चाहते, लेकिन आगे जाके स्ट्रीम वाइज आपको साइंस प्रेफर करनी है। सो उस केस में आप क्या करें, आपको उसमें परफेक्शन गेन करना है। परफेक्शन गेन करने के लिए ये तो पता लगे कि हम कर भी पाएंगे या नहीं, बिफोर वी गो एंड स्विच द सब्जेक्ट्स। तो आप अपनी पोटेंशियल को सबसे पहले बैठिए और सोचिए, आपका इंटरेस्ट आपसे क्या कहता है। आप अपने माइंड पे जोर डालिए, आपकी प्रीवियस फ्लैशबैक अचीवमेंट्स किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा हैं। अगर वो साइंस है तो फिर आप कर सकते हैं, आप बेकार में घबरा रहे हैं। और अगर वो साइंस नहीं है और हमेशा ही एक फेलियर्स लगे हुए हैं, तो अब ये पता लगाइए कि कहाँ थे वो फेलियर्स, कहाँ चूक हुई है, और उस चूक को, उस भूल को, क्या ये सही समय है सुधारने का, क्या मेरे पास अभी भी समय है। अगर आपने अपना आंसर हाँ में ढूंढा है, आप में बॉस कैलिबर है, आप में वो पोटेंशियल है। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, उनसे डिस्कस कीजिए कि जो आप सोच रहे हैं क्या वो सही है। कंफ्यूजन में जीने का कोई फायदा नहीं है। अपनी पोटेंशियल और कैलिबर को पहचानने के लिए फीडबैक लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स या फिर अपने रिलेटिव्स या टीचर्स, उनसे खुलकर पूछिए। जो लोग अपने फीडबैक को वेलकम करते हैं वो बहुत ग्रो करते हैं। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज टेलिंग यू टू शेयर योर कॉम्प्लीमेंट्स, कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। वो मुझे एनकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर कहीं पर मुझे कुछ लगता है कि मिस है तो मैं उसको इंप्रूव कर सकती हूँ। सो डू कमेंट इन द बॉक्स, आपको अच्छा या कोई सजेशन जैसा भी लगता है, बट कीप पोस्टिंग। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अपने उन कैलिबर को पहचानने के लिए आप फीडबैक लीजिए। सबसे ऑनेस्ट फीडबैक आपके अपने पेरेंट्स का, आपके अपने टीचर्स का होता है, क्योंकि वो लोग आपके साथ डे टू डे लाइफ में डील कर रहे हैं। तो अपनी पोटेंशियल को पहचानने में आप पहले फीडबैक को वेलकम कीजिए। जब आपको वो फीडबैक मिल जाएगा तो अब आपको ये पता लगेगा कि कहाँ आप गलती कर रहे थे। जब हमें पता लग जाता है कि हम कहाँ गलत हैं, तो हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ग्रे एरियाज कहाँ पर हैं, जीरो हम कहाँ पर हैं, ब्लैकआउट कहाँ पर है। और जब आपको ब्लैकआउट का पता लग जाएगा तो टॉर्च से रोशनी डालना कोई मुश्किल नहीं है। यू कैन बी द टॉर्च बियरर फॉर योरसेल्फ। तो उसके लिए सिर्फ कितना करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को पहचान कर उनके सॉल्यूशंस पे काम करना स्टार्ट करना है। और अगर आप डिटरमाइंड हैं कि आप उन पर काम कर सकते हैं, तो आप ऑलरेडी पोटेंशियल इनफ हैं, आप में इनफ कैलिबर है अपने चैलेंजेस से डील करने की। तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप अपनी पोटेंशियल को बढ़ाने में कर सकते हैं, वो भी मैं यहाँ से शेयर करती हूँ आपके साथ। सबसे पहले तो आप अपने स्किल्स को पहचानिए। एक पेपर पे लिखिए कि क्या अच्छा है, क्या एवरेज है और क्या बिलो एवरेज है। जो बिलो एवरेज है उसकी लिस्ट आप अलग रख लीजिए। जहां एवरेज और अच्छा है वो ठीक है, दैट इज ओके, उसके साथ आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब आप आ जाइए बिलो एवरेज सेक्टर्स में। अपने उन सेक्टर्स को पहचानिए कि आप अगर कहीं लैग कर रहे हैं तो कहां पर कर रहे हैं, उसकी इकाई क्या है, यूनिट क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई क्राफ्ट बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी यूनिट क्या है, कि हमें क्या आना चाहिए, हमें कटिंग करनी आनी चाहिए या हमें पेपर को फोल्ड करना आना चाहिए। और अगर हम कोई क्राफ्ट बना रहे हैं और कट करके बनाना है तो कटिंग एंड पेस्टिंग बेसिक्स हैं। आपने कई बार देखा होगा बहुत छोटे से नर्सरी के, प्री नर्सरी के बच्चों को पेपर कटिंग करवाई जाती है, रैंडम पेपर कटिंग। बस आप कटिंग करो ताकि उन्हें सीजर्स पे, फिंगर्स पे प्रेशर करना आ रहा है, उन्हें पता लगे कि हमें किस डायरेक्शन में और पेपर को कितने एरिया में कट करना है। ये कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं, उस टाइम के लिए बच्चों को धीरे धीरे सिखाए जाते हैं।
आप जब बड़े हो जाते हैं तो आप अपने डिसीजन ले सकते हैं कि पेपर कटिंग कैसे करनी है क्राफ्ट बनाने के लिए। सिमिलरली आपको अपनी प्रॉब्लम, अपने चैलेंजेस जैसे फॉर्मूलाज लर्न करने में दिक्कत है, तो सबसे पहले देखिए इजीएस्ट फॉर्मूलाज क्या हैं। देखिए केमिस्ट्री में जो लंबे-लंबे फॉर्मूलाज बनते हैं वो स्टार्ट होते हैं बहुत छोटे फॉर्मूलाज से, जैसे H2O, CO2 इस तरह से। तो पहले आप उनको लर्न कीजिए और उनके फुल फॉर्म्स लर्न कीजिए। फिर आप आ जाइए थोड़े एक्सपैंडेड वंस पे। गैसेस के फॉर्मूलाज क्या हैं, उन्हें अगर हम दोनों के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके बाद कौन सी गैस जनरेट होती है वो भी फॉर्मूलाज में दी जाती है। तो वो छोटे छोटे पार्ट्स पे लर्न कीजिए। थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आप अपनी लाइफ के लिए कर रहे हैं तो मेहनत करने से क्या घबराना है। बेसिक से स्टार्ट करके, स्क्रैच से स्टार्ट करके अगर आप कुछ समय में अपने गंतव्य तक, अपने ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं तो मेरे दोस्त उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टार्ट जरूर करिए। आपने स्टार्ट किया तो आप अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। जितनी कैलिबर आप में है, अगर वो आलस की वजह से या डर की वजह से आपने नहीं की तो आप अपने अचीवमेंट्स में पीछे रह जाएंगे। बिलीव इन योरसेल्फ। जो भी आप इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, जो भी आपने डिस्कशन किया है, जो डिसीजन लिया है, उस पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ही को ट्रस्ट नहीं होगा तो कोई और आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पोटेंशियल को पहचान कर थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करके, जैसे मैंने बताया, स्क्रैच से आप लर्न करना स्टार्ट कीजिए। टेंसेस हैं तो टेंसेस में पहले वर्ब्स लर्न कीजिए, नाउन प्रोनाउंस को समझिए, मींस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे काम कीजिए। वंस योर पार्ट्स ऑफ स्पीच इज क्लियर, इट इज इजी टू स्विच बैक टू द टेंसेस। स्मॉल सेंटेंसेस बनाइए, बड़े सेंटेंसेस बनाइए, इस तरह से आप उस पर भी काम कर सकते हैं। मैथ्स में भी सेम है। जब हम मल्टीप्लिकेशन लर्न करते हैं तभी तो हम डिवीजन सॉल्व कर पाते हैं। सिमिलरली अगर एडिशन आप छोटा करेंगे तभी तो जाकर आप आगे जाकर उसको फ्रैक्शन आप सॉल्व कर पाएंगे। प्रायोरिटाइज कीजिए कि क्या आपकी प्रायोरिटीज हैं। जैसे कि अगर आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ लग रहा है उसको प्रायोरिटी पे रखिए, उस पर काम करिए, देन उस पर रिफ्लेक्ट करिए, मींस टेस्ट परफॉर्म कीजिए। किसी से बात कर रहे हैं, नॉलेज आप शेयर कर रहे हैं, तो उस नॉलेज को शेयर करिए और चेक कीजिए आप सही है या नहीं। अवेयर रहिए कि क्या क्या अपडेट्स, क्या क्या चेंजेस उस सब्जेक्ट में आ रहे हैं। आप जितना ओपन माइंडेड होकर अपने सब्जेक्ट को, उसकी नॉलेज को, उसके स्कोप को समझेंगे, उतना अच्छा आप अपने परफॉर्मेंस में दे पाएंगे। एंड अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपकी पोटेंशियल जो है वो दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। आपको खुद ये यकीन नहीं होगा कि 1 ईयर बैक या 6 मंथ्स बैक आप यहाँ स्टैंड कर रहे थे और आज आपकी पोटेंशियल, आपकी कैलिबर उसे लेकर यहाँ आ गई है। सो दैट इज द रिकॉग्निशन ऑफ योर कैलिबर एंड पोटेंशियल, कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उस पर स्क्रैच से काम करके अपनी कैलिबर को खुद बढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है डियर। अगर आप उसके लिए रेडी हो जाएं, आप ठान लें कि मेरे को ये करना है। हर किसी की कैलिबर उसके माइंड के हिसाब से, उसको गवर्न करने के हिसाब से बढ़ती या घटती है। अभी आप छोड़ दीजिए, मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना, तो जबरदस्ती कोई आपके मुंह में खाना डालेगा तो आपको उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, इवन आपको टेस्ट नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप कोई काम जबरदस्ती फोर्सफुली करेंगे तो उसमें आपको मजा नहीं आएगा जितना आप अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं खुद से। सो यू कैन इंक्रीज योर कैलिबर, यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई इट ऑन द स्टेप टू स्टेप एंड नेवर गिव अप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड ग्रो वेल। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। Thanks for watching. Subscribe to our channel.